शहीद बेटे को मिलने वाली सम्मान और अनुग्रह राशि पर पहला हक किसका है? जन्म देने वाले, पाल पोसकर बड़ा करने वाले माता पिता का या कुछ वक्त साथ बिताने वाली पत्नी का? यह सवाल आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि पिछले दिनों मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार में बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। अंशुमान के माता पिता ने उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेटा शहीद हो गया और उसके बाद बहू उन्हें छोड़कर चली गई, जबकि वो उसे बेटी बनाना चाहते थे। सवाल यह है कि कहानी अटकी कहां? मां के हिस्से सिर्फ बेटे की तस्वीर क्यों आई? सवाल पब्लिक की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। Now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true, but it's okay. He's a hero. वो राष्ट्रपति भवन में भी आई। राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत बस ये विश किया। इनसे बहू हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। सियाचिन में हुई शहादत की ये वो कहानी है जो कीर्ति चक्र जैसा वीरता सम्मान मिलने के बाद अब एक गंभीर सवाल पर आकर ठहर गई है। सवाल है कि जवान की शहादत पर मिलने वाला पैसा परिवार में किसे मिलना चाहिए, किस अनुपात में मिलना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देवरिया के रहने वाले शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता का दर्द बेटे की शहादत के करीब 1 साल बाद एक बार फिर छलक कर सामने आया है। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने कहा है कि उनका बेटा शहीद हो गया और बहू सब कुछ लेकर चली गई। बहू के हिस्से में कीर्ति चक्र और अनुग्रह राशि आई और उनके हिस्से में आई सिर्फ बेटे की तस्वीर। हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि एक बार देखी भी नहीं, जिसको मैं अंशुमान से ऊपर रखा था। और ये भगवान मुझे सांस दिया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं उसको बोलती थी मेरा अंशुमान तो फौज के लिए बना है, वो वहाँ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मैं रहूंगी, तू मेरा अंशुमान ही है। पर उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे उस दिन सडनली मैं बहुत दुखी थी। यहाँ शहीद कैप्टन के माता पिता गलत हैं या फिर उनकी बहू स्मृति? सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शहादत के बाद सम्मान और मुआवजे पर हक को लेकर एक बहस सी छिड़ गई है। आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द सुनवाएंगे। जो संगीन आरोप वो अपनी बहू पर लगा रहे हैं उनका आधार बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक प्रेम कहानी कैसे सास बहू की कंट्रोवर्सी तक पहुंच गई। असल में ये पूरा विवाद शुरू होता है इमोशनल करने वाली इन तस्वीरों से। अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। राष्ट्रपति ने 5 जुलाई को कैप्टन अंशुमान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। ये सम्मान शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू देवी ने लिया था। उस वक्त शहीद की कम उम्र की विधवा पत्नी स्मृति को देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गई थी।
He was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest. Just because I am not gonna die an ordinary death, like nobody would know. माँ बाप ने अपना लाडला बेटा खोया और स्मृति ने सिर्फ 5 महीने के बाद ही अपना पति। मगर जिस स्मृति को प्रेसिडेंट हाउस में देखकर लोग इमोशनल हो गए थे, उसी बहू पर शहीद कैप्टन के माता पिता ने संगीन आरोप लगाकर मुआवजे के मामले में सेना के नियमों में बदलाव करने की मांग कर दी। पहले आरोप जान लीजिए। बेटे की शहादत के बाद बहू भी उन्हें छोड़कर चली गई। कीर्ति चक्र को बहू ने छूने तक नहीं दिया। बेटा शहीद हुआ, उन्हें कुछ नहीं मिला। शहीद कैप्टन के पिता रवि प्रताप सिंह को सुनिए। बहादुर तो किसी व्यक्ति को उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके मित्र और उसके गुरु बनाते हैं, तो ये सम्मान आप माता को ग्रहण करने दें और बाकी सारे पैसे आप ले जाएं, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने कहा जो हमें सरकार दे रही है हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से बात करें। और वो राष्ट्रपति भवन में भी आई। राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत बस ये विश किया, और जो सम्मान मिला वो केवल हम देखे उसको, हमने तो हाथ से छूने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से जब ग्रहण किया तब छुआ, और एक बार बाहर निकलते समय फोटो में वो उस दिन से राइट फ्रॉम 4 अगस्त टू टिल डेट वो अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। हमारे घर से उनका संबंध बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कहें कि खत्म हो गया। राष्ट्रपति भवन में जब स्मृति को कीर्ति चक्र दिया गया तो उस वक्त शहीद कैप्टन अंशुमान की मां भी उनके साथ थी। उस वक्त ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार एक साथ रह रहा हो। लेकिन शहीद के परिवार वालों की माने तो बीते साल 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में कैप्टन अंशुमान की शहादत हुई थी, और उसके 4-5 दिन बाद ही स्मृति उनका घर छोड़कर अपने माता पिता के घर पंजाब के गुरदासपुर चली गई थी। एक जो सिम था जो मेरे पुत्र के नाम पे था, और उससे उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी पत्नी सब लोग पोस्टपेड सिम यूज कर रहे थे, और प्राइम सिम एयरटेल का उन्हीं का था। उन्होंने उस सिम से सबको एलिमिनेट किया और सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया था, और उसमें से सबको निकाल करके ख़त्म कर दिया था। एक एटीएम जो इनकी माता जी के पास था, उन्होंने उसको 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त या 9 अगस्त को लगभग 4:37 पे ब्लॉक कर दिया था उस नंबर से। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीज़ें जब धीरे धीरे जाती रही, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीतने के बाद जब 1 फरवरी को 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था उसको ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं, और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जब वो उसमें नहीं आई तो हम उनसे मिलने गए फरवरी में 9 तारीख को, 6 तारीख को, और हम गुरदासपुर में पठानकोट में रुके, और वहाँ पे आर्मी के एक अफसर मेश में रुके, और वो लोग आए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास फिर वही बात था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सिर्फ 4 दिन पहले ही कैप्टन अंशुमान की वीर गाथा सुनाई जा रही थी कि कैसे उन्होंने सियाचिन में अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई लोगों की जान बचाई। मगर अब 4 दिन बाद मीडिया, सोशल मीडिया में शहीद कैप्टन के माता पिता की व्यथा गूंज रही है, और इल्जाम सीधे सीधे उस बहू पर है जिसने न जाने अंशुमान के साथ मिलकर भविष्य के कितने सपने सजाए थे। दोनों को जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसका 50 साल का प्लान तक तैयार कर लिया था। सुनिए अंशुमान की शहादत से ठीक 1 दिन पहले क्या कुछ हुआ था। Within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be in the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true.
But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. अंशुमान अब नहीं हैं। उनकी यादों को लेकर देवरिया में उनके माता पिता दुखी हैं, तो गुरदासपुर में मौजूद पत्नी स्मृति का दुख भी समझा जा सकता है। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही अंशुमान और स्मृति की कहानी का ट्रेजिक अंत हो गया, लेकिन इस कहानी की शुरुआत बेहद खुशगवार थी। उस पल का जिक्र आने पर आज भी स्मृति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब वो पहली बार अंशुमान से मिली थी। We met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. प्यार, लंबी रिलेशनशिप और फिर शादी, ये दास्तान बता रही है कि अंशुमान और स्मृति की जिंदगी किस कदर खुशगवार थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। अंशुमान की पत्नी स्मृति ने जब कीर्ति चक्र ग्रहण किया तो वो एक ऐसा पल था जो सबकी आंखों को नम कर गया। ये तस्वीरें देखने के बाद से ही सोशल मीडिया पर स्मृति को बहुत सराहा जा रहा था, लेकिन यहीं कहानी में ट्विस्ट आ गया। परिवार वालों की माने तो बेटे के चले जाने के बाद उन्हें स्मृति के 2 चेहरे नजर आए। उसने कैप्टन अंशुमान की शहादत के बाद ही परिवार से दूरी बना ली, नई नौकरी भी ज्वाइन कर ली। वो करीब साल भर से घर वालों से न तो फोन पर बात करती थीं और न ही वो अंशुमान की बरसी पर होने वाले हवन में शामिल हुई। स्मृति ने ससुराल वालों का फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया। परिवार वालों की माने तो अंशुमान की शहादत के बाद वो स्मृति के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने बगैर कुछ बताए ससुराल पक्ष से अलग होने का फैसला कर लिया था। शहीद अंशुमान की 13वीं के अगले ही दिन जो वो अपने घर पंजाब गईं तो फिर कभी वापस नहीं लौटी। मैंने उनसे कहा था कि जो ये बहादुरी का चक्र मिला है, एक बस्ट लग रही है हमारे बेटे की यहाँ लखनऊ में, आप दें और इसको हम उसके छाती पे लगाएंगे और जिस दिन इसका अनावरण होगा बस्ट का, उसके बाद हम ससम्मान आपको वापस कर देंगे। उनके पिता से कहा था और 26 रेजिमेंट के जो पंजाब रेजिमेंट के सीओ कर्नल नेरल साहब हैं, उनसे भी 2 बार ये मैसेज दिलवाया था जिस दिन वो लोग गए, लेकिन कोई जवाब उनका नहीं था। वो बोले कि हम इस पर सोचेंगे और कोई जवाब उनका नहीं था। और मैं एक पिता होकर के उस कीर्ति चक्र को हाथ में भी लेने का सौभाग्य नहीं पाया। तब ये जब दर्द छलका है तो दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, फिर ये बातें सरेबज़्म हुई हैं। आरोपों के मुताबिक स्मृति न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गईं, बल्कि उसने कैप्टन अंशुमान के दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवाकर अपने घर गुरदासपुर का करवा लिया। इसलिए परिवार वाले कह रहे हैं, भले ही कीर्ति चक्र लेते हुए शहीद अंशुमान की मां स्मृति के साथ में थीं, लेकिन अब उनके बेटे के बक्से के ऊपर लगाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत दुखी और मजबूर होकर उन्हें अपनी ही बहू की सच्चाई को सामने लाना पड़ा है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ। और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता के तमाम आरोपों पर भी अभी तक पत्नी स्मृति की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। टाइम्स नाउ नवभारत ने कई बार स्मृति से बातचीत करने की कोशिश की, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि वो अभी अपने पिता के घर गुरदासपुर में ही मौजूद हैं। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शहीद के परिवार का कहना है कि बेटा शहीद हो गया और बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं, बहुएं भाग जा रही हैं, उनके हाथ में सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए।
शहीद के परिवार ने एनओके सिस्टम में भी बदलाव की मांग की है। शहीद कैप्टन के परिवार ने इस मामले में राहुल गांधी से भी मुलाकात की है और राहुल गांधी ने उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत का भरोसा दिलाया है। शहीद कैप्टन के परिवार का कहना है कि एनओके यानी नेक्स्ट टू कीन का जो तय मापदंड है वो ठीक नहीं है। अब ये एनओके क्या है, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए। जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावक को एनओके के रूप में नामांकित किया जाता है। जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो माता पिता की जगह जीवन साथी एनओके यानी निकटतम रिश्तेदार हो जाता है। सेवा के दौरान अगर शहादत हो जाती है तो मुआवजे से लेकर सभी सैन्य सुविधाएं एनओके को दी जाती हैं। मतलब अब सैनिक शादीशुदा है तो सारी धनराशि पत्नी और अगर अविवाहित है तो माता पिता को दी जाती है। शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार में जिस तरह का विवाद सामने आया है उससे एक बार फिर एनओके के नियमों में बदलाव पर बहस का दौर तेज हो चला है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब शहीद के परिजनों ने, विशेषकर माता पिता ने आरोप लगाया है कि बेटे की शहादत के बाद जो भी पैसा सरकार या सेना से दिया गया बहुएं उसे लेकर चली गईं या फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हालांकि एमपी, यूपी और हरियाणा जैसी कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर दी जाने वाली सहायता राशि की नीति से संबंधित कुछ बदलाव किए हैं, जिनमें शहीद की पत्नी के साथ ही माता पिता का भी ख्याल रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।